फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के आए हैं। मोटिवेशनल कहानियां पढ़ना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें हमें प्राप्त होती है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन एक ही समय में मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए और उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी और मैं तुम्हें क्या बना के पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से में बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत कष्टमय जिंदगी दी थी। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया और जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और ना ही परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर मुझसे लेकर चला जाता था। मेरे हाथ में कभी कुछ नहीं आया। देखो कैसे जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान मौन हो गए और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब बताओ, आप क्या चाहते हो तुम इस जन्म में? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वो किसान पुनः बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा पैसा और पैसा ही मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा कि तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने के बाद भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और तुम अब क्या बनना चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है। अब मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिससे मेहनत करके मैंने अपने परिवार को अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे इस जीवन में, जिसका मुझे पूरी जिंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो किसान चुप हो गया। प्रभु जी, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो? तुम्हें इस जन्म में क्या बनाऊं? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए बोला, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब फिर से दोनों का उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे केवल चारों तरफ से धन धन और धन मिले, कभी किसी को कुछ देना ना पड़े, वह व्यक्ति इस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। जो भी कोई आता जाता उसकी झोली में पैसे डालकर जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, तो उस गांव का सबसे बड़ा अमीर बना। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? ईश्वर ने जो भी हमें दिया है उसी में संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरे की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वे अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। मित्रों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप उन पहलुओं में से कौन से पहलू को
लेते हैं, कौन से पहलू में अपना जीवन जीते हैं। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को बदलिए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है, जो परिस्थिति ने दिया है, उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। मित्रों, सब कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना चाहते हैं, चाहे वो भोजन हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो। तो ये हमारी आज की कहानी थी। उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल कहानी से आपको आनंद आया होगा और आप मोटिवेट हुए होंगे कि दूसरों की मदद करना चाहिए और हमेशा जिंदगी में सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। क्या पता कभी भी भगवान हमसे मिलकर पूछे कि बताओ तेरी मर्जी क्या है, तुझे क्या चाहिए। सो स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, घर में रहिए। फिर से नई कहानी के साथ, नई मोटिवेशन कहानी के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करिएगा जरूर। इस कहानी को हमारे दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सो दैट उनका जीवन भी सफल हो सके।